बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मेरे प्यारे भाई दानिश रज़ा साहब आए हुए हैं हमारे पास और साथ में सलाहुद्दीन साहब भी हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने फार्म पे जहाँ पे टीडी की न्यू लाइन लगी हुई है और ये है भी फोमी में, और रैस साहब भी हमारे साथ हैं। और इसके बाद हम आगे चलेंगे यूसुफ चौहान साहब के पास। वहाँ पे बहुत अच्छी बातें काटन की मैनेजमेंट पे और काटन की जर्मिनेशन वगैरह पे बात भी करेंगे। और अब बात करते हैं रैस साहब से। रैस साहब को कैसा लगा ये काटन का प्लॉट देख के, और साथ में एक और बात बताता चलूँ कि मेरा इरादा नहीं था फोमी लगाने का। रैस साहब ने कहा नहीं जी आप ज़रूर लगाएं। जी रैस साहब जी, थैंक यू खुर्शीद, थैंक यू वेरी मच। आज हम खुर्शीद खान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक ऐसी क्रॉप थी जो किसी ज़माने में हमें 60% ज़र मुबादला दिया करती थी और हम दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनको लोन भी दिया करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान में एक ज़माना ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान चौथे नंबर पे दुनिया में काटन प्रोड्यूस करता था। 7वें नंबर पे हम चले गए हैं। तो काटन की जो प्रोडक्शन है रोज़ाना की बुनियाद पे, सालाना बुनियादों पे और सीजनल बुनियादों पे हम पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि काटन की रिहेबिलिटेशन के लिए हमारे काटन के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो अपना काम बतरीके ऐसन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें वो कामयाबी नहीं मिल पा रही जिस कामयाबी की हमें ज़रूरत है। दुनिया में पिछले दिनों जो रिसर्च हुई है जिसमें काटन प्लांट ब्रीडर्स और जो साइंटिस्ट थे वो इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि अगर हम सकिंग पेस्ट से निजात चाहते हैं, पाकिस्तान में चूँकि काटन की नाकामी की बुनियादी वजूहात में सकिंग पेस्ट एक बड़ा रोल अदा करते हैं, कि अगर हम सकिंग पेस्ट से निजात हासिल करना चाहते हैं तो हमें थिक लीफ वाली काटन चाहिए होगी। तो थिक लीफ काटन लीफ वाली काटन तो शायद अभी तक हम प्रोड्यूस या डेवलप नहीं कर सके हैं, लेकिन वेलवेटी की शक्ल में एक थिक लीफ वाला हमें ऐसा पौधा मिल गया है जो हमें ये सकिंग पेस्ट से हमारी निजात दिलाएगा। वेलवेटी दिखाइएगा खुर्शीद, ये ज़रा काइंडली ये देखें जी, ये क्लोज करके दिखा रहे हैं। शानदार जर्मिनेशन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह हम 5th जनरेशन में चले गए हैं। और वेलवेटी पे मैंने बहुत सारे दोस्तों को इंटरव्यूज़ किए हैं जो रेगुलर हमारे प्लांट ब्रीडर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। उनसे पूछा गया है बाकायदा कि वेलवेटी को आप कैसे देखते हैं। तो सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मुत्फिका फैसला यही है कि वेलवेटी जो है वो अच्छी प्रोडक्शन वाला काटन प्लांट नहीं है। वेलवेटी से हमें फ़ी एकड़ अच्छी पैदावार नहीं मिल सकती है। वेलवेटी हमारी काटन को रिहेबिलिटेट नहीं कर सकता है। लेकिन इख्तलाफ राय होता है, हर बंदा अपने मुशाहिदात के मुताबिक और अपनी परसेप्शंस के मुताबिक बात करता है। मेरी परसेप्शन जो है, मेरे चंद फार्मर्स दोस्तों की जो परसेप्शन है कि शायद आने वाले दिनों में अगर हम सकिंग पेस्ट का नेचुरल कंट्रोल चाहते हैं, हमारे पास पाकिस्तान में बेहतरीन केमिकल कंट्रोल नहीं है, नेचुरल कंट्रोल नहीं है, हमारे पास बायो कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा काटन स्टफ़ नहीं है जो सकिंग का मुकाबला कर सके। तो वेलवेटी की शक्ल में मुझे एक निजात नज़र आ रही है, एक सोर्स या रे ऑफ होप नज़र आ रही है कि हो सकता है कि अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रॉपर तरीके से करें, हिम्मत ना हारें, तो हम वेलवेटी कॉटन में बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की वैरायटियाँ डेवलप कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें बेहतरीन कामयाबी तो नहीं मिली। लेकिन इस साल हम बहुत पर उम्मीद है कि इस शक्ल में ये जो हम 5th जनरेशन में चले गए हैं, 6 में ये फाइनल होगा और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर इसकी कारकर्दगी फ़ी एकड़ बेहतरीन रहेगी तो हम एक अच्छी फ़ी एकड़ पैदावार वाला वेलवेटी कॉटन स्टफ़ दे सकेंगे। सलाहुद्दीन है, बहुत मायूस हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन खामोश क्या समझते हैं पाकिस्तान में काटन, क्या वेलवेटी कॉटन स्टफ़ जो है वो सकिंग को कम्पीट कर सकेगा, या हमारा जो रेगुलर फ्लैट लीफ ट्रिपल जीन कॉटन है वो इसका मुकाबला करेगा, या हमारा जो सिंगल बीटी जीन है वो सकिंग पेस्ट पे जो है काबू में नहीं आएगा, या हमारा जो कहीं कहीं खाल किसी एरिया में नॉन बीटी कॉटन नज़र आती है वो सकिंग का मुकाबला कर सकेगी। 2 लफ्ज़ों में ज़रा अपनी ओपिनियन दीजिए। हमारी किसी ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ और हमारी जो बीटी हैं उनमें तो उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब ये जो हमें जो असल उम्मीद नज़र आ रही है वो इसी में है। ये जो वेलवेटी स्टफ़ है ये बहुत अच्छा है, अगर इसे अच्छी मैनेजमेंट कर ली जाए, इसे संभाल लिया जाए तो ये नॉर्मली 20-25 मन दे जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं इससे बड़ा पुरुमीद हूँ अब, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखते अच्छा हो हैं। जाएगा। थैंक यू वेरी मच सलाहुद्दीन की ओपिनियन आपने सुन ली। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये वेलवेटी कॉटन स्टफ कैसा परफॉर्म करता है। क्या हम कॉटन की रिहैबिलिटेशन करने में कामयाब हो जाएंगे या नाकाम रहेंगे, ये टाइम बताएगा। और आपके साथ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी राय साहब, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी। वीवर्स चलते हैं अब आगे।